man's health is always derived with his sexual performance, yes, but ओके। moreover एक इंसान की उसकी मेंटल हेल्थ जो होती है वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर रोल प्ले करती है। ओके। मोर ओवर इसको अगर हम बात करें ना कि अगर एक अच्छी शादी चल रही है किसी की भी, एक अच्छा 35 साल 40 साल का एक इंसान है, या वो इंसान की मेंटल हेल्थ, वो इंसान की जनरल एस्पेक्ट डिपेंड करता है कि उसकी वाइफ के साथ में उसका सिंक कैसा है, अच्छा। उसकी इंटीमेट लाइफ कैसी है। ये डिपेंड करेगा कि उसके रिलेशनशिप में कितनी म्यूचुअल रिस्पेक्ट शेयर करते हैं वो लोग। एक मेल को अगर इज्जत अगर चाहिए ना, तो उसको हर लेवल पे परफॉर्म करना पड़ता है, चाहे वो सोशली बात करें, फाइनेंशियली बात करें, या मतलब पर्सनल अगर लाइफ है तो इंटीमेट लाइफ के बारे में। ये सब चीजें जब अलाइन हो रही है ना, तो उसकी मेंटल हेल्थ सेन होती है, बेटर होती है। सो बहुत सारी चीजें हैं, हम उसको एड्रेस भी कर रहे हैं। एंड जरूरी है, एक एक मेल का बोलते हैं ना, मर्द को दर्द नहीं होता, बहुत दर्द होता है। एंड मोर ओवर ऐसा नहीं है रोना नहीं आता, बहुत रोना आता है, लेकिन बस आपको वो एक स्टैचर दे दिया गया है ना सोसाइटी में, उस स्टैचर के ऊपर आप अपने आप को हमेशा एक लाचारी में समझने लगते हो, जब आपको उसका कोई रास्ता नहीं मिलता, कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। व्हाट इज रियल मैनहुड अकॉर्डिंग टू यू? एक आइडियल मेल क्या है? अगर उसके पास सोसाइटी के मापदंड के हिसाब से अगर सब कुछ है, इफ ही हैज अ गुड फैमिली, इफ ही हैज अ गुड स्टैचर, इफ ही हैज अ गुड वाइफ, एंड मोर ओवर इफ ही हैज गुड चिल्ड्रन, तो सबसे पहले तो उसकी मर्दानगी के ऊपर से क्वेश्चन मार्क हट जाता है कि शादी के बाद बच्चे हो गए तो सब ठीक है। सब ठीक है। पहले ऐसा था कि फीमेल्स को टारगेट किया जाता था कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, इतने साल हो गए, जरूर इसमें कोई कमी होगी। यस। अब ऐसा नहीं है। अब लोग इतना ज्यादा सामने खुलकर आ रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले रहे हैं, मोर ओवर गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं तो खुल के आते हैं। और पहले गायनेक्स बोल नहीं पाते थे मेल फ्रेटर्निटी से कि आप अपना टेस्ट कराओ। हमारे यहाँ पे भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ में, हमारी कलीग हैं, तो वो बोलती हैं कि जब मेल को बोलो तो बोलता है मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिना तो नहीं टेस्ट करवाए। कराऊंगा बिना टेस्ट कराए। मतलब दैट अल्फा मेल वाला जो एक थॉट प्रोसेस होती है ना, वो हर इंसान में है, सब में है। मेल्स में ईगोस्टिक ज्यादा है, लेकिन अब लोग सामने आ रहे हैं थैंक्स टू ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स, ऑल दीज कंटेंट्स, जो कि लोग समझ रहे हैं कि कनेक्ट कर रहे हैं कि यस मेरे को हो सकता है प्रॉब्लम हो। और बहुत बार मेल की साइड से ही प्रॉब्लम आती है, बहुत बार क्या 90% केसेस मेल साइड ड्रिवन होते हैं कि मेल में सेक्सुअल डेफिशिएंसी रहती है, इंटीमेसी कोशेंट बहुत लो रहता है, अच्छा नहीं रहता है, इसी वजह से फीमेल प्रेग्नेंट या कंसीव नहीं कर पा रही है, उनका वो कंज्यूमेशन वाला प्रोसेस बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। और बहुत बार लोग 7-8 साल बाद सेक्सलेस मैरिजेस लेके आते हैं कि आज तक कभी पेनिट्रेटिव सेक्स हुआ ही नहीं, हुआ आज ही तक नहीं। कभी भी उन्होंने ऑर्गेजम नाम का शब्द फील ही नहीं किया। जब ये वाइफ सामने आके बोलती है ना, तब पता लगता है, वरना हस्बैंड तो तब भी छुपा रहा है, सर सब ठीक था, बस 1-2 महीने से प्रॉब्लम आ रही है, आप देख लो अपने हिसाब से। दैट काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी, दैट काइंड ऑफ अप्रोच इज फ्रॉम द मेन साइड। मेन साइड। लेकिन अब जरूरत है पार्टनर्स को भी सामने आना चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीजें, और इतने थेरेप्यूटिक एडवांसमेंट्स हो चुके हैं, हम लोग 2-2 घंटे में इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लेते हैं, इतना आसान हो गया है। और बिना कोई सुई, बिना कोई पिल पॉप किए ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। सो व्हाई नॉट स्टैंड अप एंड एंजॉय योर लाइफ इन अ बेटर फॉर्म। पहले जो सोसाइटी, जो इस फ्रेटर्निटी में क्वैक्स जो बहुत सारे आ गए हैं, आप देखते होगे, आप ट्रेन में जाते होगे बचपन में, उधर दीवालों पे लिखा रहता था ब्लैक से, एंड ऑल दोस एक्सपीरियंसेस जो मेरे पेशेंट्स मेरे को बताते हैं कि सर जाओ तो वहां धूप बत्तियां जल रही हैं, केले रखे हुए हैं, एंड आपको पहले तो वो चढ़ाना है, प्रसाद चढ़ाना है एज इन द रूप ऑफ फीस, और उसके बाद वो काले पर्दे क्रॉस करके जाना है, देन दिस गाय विल बी सिटिंग देयर इन ऑल। ये पूरा का पूरा एक वो सोसाइटी को बहुत बड़ा टैबू बना दिया कि भाई इस चीज को कैसे वो करेंगे। उसके बाद में लोग अननेसेसरी स्टेरॉइड्स देना स्टार्ट करने लगे, अननेसेसरी वाइग्रास का इस्तेमाल होने लगा। तो ये सब चीजों ने ना डिसरप्ट कर दिया इस फ्रेटर्निटी को, एक हास्य का विषय बना दिया, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इनफैक्ट एक शादी, हर कोई शादी करता है, सोसाइटी में हमारे एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, उसकी धुरी क्या है? एक अच्छी इंटीमेट लाइफ। अगर वो धुरी काम नहीं कर रही है, तो मेरे ख्याल से रोटेशंस, रेवोल्यूशंस भूल जाइए, स्टैटिक हो जाएगी पूरी दुनिया। और स्टैटिक दुनिया तो आप भी जानते हो कितनी डिप्रेसिंग होगी।